जादुई गोल्डन लायन हाउस और खूनी दरवाजे वाला शेर। एक बार एक घने जंगल में रात के समय एक खूनी दरवाजा प्रकट होता है। उसमें से एक दरिंदा शेर निकल कर आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था और वह किसी भी जानवर का रूप धारण कर लेता था। और वह बोलता है, अच्छा, तो इस जंगल में है वो जादुई गोल्डन हाउस। अब तो मैं इस जंगल में आ ही गया हूँ। अब वो दिन दूर नहीं है कि मैं उस मैजिकल लायन हाउस को हासिल कर लूंगा। ऐसा सोचकर वह दरिंदा शेर जंगल में आगे बढ़ता है। उस जंगल का राजा एक बाघ था, जो कि बहुत ही समझदार और नेक दिल वाला था। उसके राज में जंगल का कोई भी जानवर परेशान नहीं था। वह दरिंदा शेर राजा बाघ के जंगल में तबाही मचाने लगता है। उसके सामने जो कुछ भी आता है वह उसे तबाह कर रहा था। उसने जंगल में इतनी तबाही मचा दी थी कि जंगल के सभी जानवर बहुत डर गए थे। एक दिन वह दरिंदा शेर एक भालू को पकड़कर उससे कहता है, मैं जानता हूँ इस जंगल में एक गोल्डन लायन हाउस है। बस तुम मुझे उसका पता बता दो, मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा। तब भालू सोचता है, अगर मैंने उस मैजिकल हाउस का पता बता दिया तो यह तो जंगल को तबाह कर देगा। मुझे इससे छुटकारा लेकर जल्द से जल्द इसकी नीयत राजा बाघ को बतानी होगी। अब भालू कहता है, अच्छा, तो अगर मैं तुम्हें उस गोल्डन हाउस का पता बता दूं, तो क्या तुम यहाँ से वापस चले जाओगे? हाँ, मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा और फिर कभी इस जंगल में वापस नहीं आऊंगा। लेकिन महाराज, मैं तुम्हें उस घर का पता जरूर बता देता, मगर उसकी चाबी तो राजा बाघ के पास ही होती है और बाघ राजा के अलावा कोई अन्य जानवर उस घर का दरवाजा नहीं खोल सकता है। मुझे पहले बाघ राजा से वह चाबी लेकर आनी होगी और फिर तुम बाघ का रूप बदलकर उस घर के अंदर चले जाना। मैं अभी यूं जाता हूँ और यूं वापस आता हूँ। तब तक तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना। भालू, अगर तुमने मुझसे गद्दारी की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भालू दरिंदे शेर की बात सुनकर दौड़ता हुआ राजा बाघ के पास जाता है और पूरी बात बाघ राजा को बता देता है। महाराज, महाराज, जंगल में एक दरिंदा शेर आया है और वह उस जादुई गोल्डन हाउस का पता मुझसे पूछ रहा था। मैं किसी तरह बहाना बनाकर वहां से आया हूँ। मैंने उससे कहा है उस घर की चाबी सिर्फ बाघ राजा के पास मिलेगी और बाघ राजा ही उस घर में जा सकते हैं। उसके अलावा कोई अन्य जानवर वहां नहीं जा सकता। तुमने ठीक किया भालू। अब तुम उसके पास जाओ और उसे ये चाबी दे देना। मैं उससे उस जादुई घर में ही मुलाकात करूंगा। जाओ तुम जल्दी से। फिर भालू चाबी लेकर वहां से चला जाता है और राजा बाघ उस गोल्डन लायन हाउस के पास जाकर वहां से सारी शक्तियां ले लेता है और जॉइंट लायन टाइगर में बदल जाता है। अब राजा बाघ एक शेर का रूप ले लेता है। उधर भालू दौड़ता हुआ उस मॉन्स्टर लायन के पास जाता है और कहता है, ये लो महाराज, उस गोल्डन हाउस की चाबी। अब जो तुम्हें चाहिए जल्दी से जाकर ले लो और इस जंगल से चले जाओ। वह मॉन्स्टर लायन चाबी पाकर बहुत खुश होता है और एक अलग रूप बदलकर वह जादुई हाउस की ओर चल देता है। काफी देर जंगल में चलने के बाद अब वह उस जादुई लायन हाउस के पास पहुंचता है। बाघ राजा एक खूंखार शेर के रूप में पहले से ही वहां मौजूद था, लेकिन मॉन्स्टर लायन उसको वहां देखकर जरा भी नहीं घबराता है और वह सीधा उस लायन हाउस की ओर जाने लगता है। तभी शेर बोलता है, कौन हो तुम और यहाँ कैसे घुसे जा रहे हो? क्या तुम नहीं जानते मैं इस जंगल का राजा बाघ हूँ। देखो, मेरे पास इस घर की चाबी भी है। यह सुनकर शेर तुरंत समझ जाता है कि यह वही बहरूपिया मॉन्स्टर शेर है जो इस जादुई हाउस को हासिल करना चाहता है और शेर बिना कुछ बोले एकदम से
उस मॉन्स्टर पर जादुई शक्तियों से हमला कर देता है और बोलता है, मैं तुम्हें इस घर के अंदर नहीं जाने दूंगा मॉन्स्टर शेर। और हाँ, इस घर की तो कोई चाबी है ही नहीं, वो तो मैंने तुम्हें जाल में फंसाने के लिए ऐसा बोला था। यह सुनकर मॉन्स्टर शेर अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है, इस घर को तो मैं जरूर हासिल करके रहूंगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मगर मैं इस घर को जरूर हासिल करूंगा। हु हा 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 हा। अब उन दोनों में जादुई शक्तियों से लड़ाई होने लगती है। मॉन्स्टर लायन अपनी शक्तियों से हमला करता है और राजा बाघ शेर के रूप में अपनी शक्तियों से, लेकिन मॉन्स्टर लायन की शक्तियां बाघ की शक्तियों के आगे कमजोर पड़ने लगती है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। तभी वहां वही शैतानी दरवाजा फिर से आता है और मॉन्स्टर लायन को लेकर वहां से गायब हो जाता है। अब राजा बाघ भी अपने असली रूप में आ जाता है